हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आज हम लोग देखने वाले हैं निक नेम, जो कि हमारे जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके कुछ निक नेम है। क्योंकि अगर हमें निक नेम नहीं पता होता है तो हम जान नहीं पाते ना किसके बारे में बात हो रहा है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मुझे पूछा गया था बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया हमारे वल्लभ भाई पटेल, उनके उन्हीं को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो उनको बस इतना ही जानती थी कि वो लौह पुरुष है, मतलब आयरन मैन है, बस इतना ही जानती हूँ। उनका और एक नाम है ये नहीं जानती थी मैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबके कई बार दो नाम भी होते हैं और एक मतलब आपको कंफ्यूजन करने वाले भी कोई कोई नाम होते हैं। तो ये हम जब ठीक से पढ़ेंगे ना, सभी लोगों के नाम हम जब पढ़ेंगे ना, तब हमें याद रहेगा कि आखिर किसको क्या नाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको 10 ही दूंगी ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। तो देखिए, पहला है अब्दुल गफर खान। इनको दो नाम है, ठीक है। कौन कौन से नाम है? बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो ऐसे होता है। तो देखिए, फ्रंटियर गांधी तो हम कहेंगे अरे गांधी किसका, खान का तो नहीं रखा जा सकता ना। तो इस तरह से देखिए, अब्दुल गफर खान को क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। और उसके बाद देखते हैं हम, देखिए हमारे दूसरे फेमस पर्सन है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे सबको ही जानता है और उनके दो तीन नाम तो सभी को पता ही होते हैं। जैसे कि बापू है, फादर ऑफ इंडिया है, गांधी जी है, संत ऑफ साबरमती और महात्मा। इसमें संत ऑफ साबरमती पता नहीं होता है किसी को, बाकी के तो सब कोई किसी को पता ही है। अब देखिए, हमारा तीसरा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। दूसरा है आयरन मैन ऑफ इंडिया और तीसरा है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। ओके, आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम लॉयन ऑफ मराठा कहते हैं और लोकमान्य कहते हैं। लोकमान्य सभी को पता होता है। अब देखिए, फिफ्थ है हमारा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को हम आचार्य कहते हैं, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे भी कहा जाता है। अब देखिए, सिक्स्थ है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए, सेवेंथ है वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, ध्यान में रखिए आप। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न कहा जाता है और अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो दो नाम याद रखने राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या क्या कहा जाता है? देश रत्न और अजात शत्रु। उसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भी दो नाम है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया और प्रियदर्शिनी। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने, प्रियदर्शिनी और गांधी जी को दो नाम पता ही है आपको। पहला है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया और दूसरा है प्रियदर्शिनी। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने। देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। अब टेंथ है हमारा जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दीन को। तो इस तरह से हमने 10 देख लिए हैं, जो कि आपको याद हो ही गए होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसको आपको कमेंट में आंसर देना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।